देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यासिर जिलानी साहब मुझे ये बताइए, मैं निगत रुकिए यासिर जिलानी साहब मुझे ये बताइए, ये कहाँ हैं जो उनके बड़े बड़े जो JNU के लोग थे, जामिया के लोग थे, इनकी आवाजें कहाँ हैं? जो मुरादाबाद में हो रहा है, जो औरंगाबाद में हो रहा है, जो टोंक में हो रहा है, जो और तमाम जगहों पे हो रहा है, कहाँ है JNU के वो क्रांतिकारी, कहाँ है जामिया के वो क्रांतिकारी? अगर यहाँ पर बोल देंगे तो क्या चला जाएगा उनका, बताइए आप। अभिषेक भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो JNU के योद्धा जो कहे जाते थे, हमने तो कभी उन्हें योद्धा माना नहीं। वो लोग थे जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोचते हैं और देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। वो आज इस महामारी कोविड-19 में, आप ये तो पहलू छोड़ दीजिए कि औरंगाबाद और वो दिल्ली के क्वारंटाइन हाउस और गाजियाबाद और जो ये कृत्य कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, उस पर कुछ बोलें। जो कोविड-19 को लेके, इस महामारी को लेके जो लोग सेवा भाव में कार्य कर रहे हैं, उसमें ना तो आपको उस गैंग की कोई मेंबर, चाहे वो सौरा भास्कर हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो जिग्नेश मवानी हो, चाहे वो तमाम वो एक जो गैंग थी लुटियन जोन प्लस लिबरल गैंग, वो कहां है? वो दिखाई नहीं दे रही है। वो क्यों आते हैं सामने? चंद्रशेखर रावण कहां छुप गया? इतना बड़ा दिल्ली के अंदर सबने देखा कि किस तरह से उन लोगों ने दंगा में इन्वॉल्वमेंट उनका रहा, और अब वो कहां गायब हैं? जब महामारी, जब एग्जैक्टली आपको सेवा भाव के लिए कार्य करना है, जब आपको अपने लोगों को हिम्मत बढ़ानी है, जब आपको अपने लोगों को अवेयर करना है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यासिर जिलानी और निगत अब्बास, यासिर जिलानी, निगत अब्बास, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन अभी रुकिएगा, अभी एक मिनट रुकिएगा जिलानी साहब, रुकिएगा। शुक्रिया करने से पहले मेरे पास अभी ये खबर आई है कि अतीक रहमान साहब की वापसी हो रही है। जब वो आ गए हैं तो फिर से उनसे बात करते हैं। अतीक रहमान साहब, नाराज मत होइए, जाइए नहीं, कोई आपसे मेरी मुखालफत नहीं है। मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा था, और मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं चूंकि ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप लोग जरा जम करके बोलिए ना, जम करके ट्वीट कीजिए, जम करके सामने आइए। वो एग्रेशन जो पहले था वो अभी भी होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है। अतीक रहमान साहब, देखिए, मैं सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूं। मेरा वास्ता ज्यादातर किताबों से रहता है। जो भी जरिए हमारे हैं उन जरिए, और सबसे बड़ा जरिया हमारा आपके चैनल जी हैं। अब आपके चैनल जी अगर एक तरफा होकर बात करने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें हेल्पलेस हो जाते हैं। कोई एक तरफा नहीं कर रहा है। मैंने समर्थन किया था, फिर बीच में बोले। मुझे बताइए कहां एक तरफा हो रही है? आप चाहते हैं कि जमातियों को यहाँ पर इज्जत के साथ पेश किया जाए, और यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम पर खतरा है, तो ये आपकी सोच है। आपको अपने निगत बोलने दीजिए, निगत रुक जाइए। निगत अब्बास, अतीक रहमान साहब को नहीं बात रखने दीजिए। अतीक रहमान साहब आप बोलिए। निगत 2 मिनट रुक जाइए। निगत रुक जाइए। अतीक रहमान साहब बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, आप बोलिए। हमने अभिषेक शुरू में मौलाना साद का साथ दिया, उनका समर्थन किया, क्योंकि हम जानते हैं कि तबलीगी जमात के लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है, और हमेशा से उनसे हमारा टकराव रहा है, वो सिर्फ मौलाना लाट कहाँ है? कोशिश करते हैं। मौलाना लाट कौन है? मौलाना साद की बात तो कर दी आपने, जरा उन पे भी तबसरा कर लीजिए कि वो कहाँ है जिनके पास 70% के तादाद में तबलीगी जमात का सारा मामला है। वो कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ये नाम जो आप ले रहे हैं यासर भाई। अच्छा सुनिए, अतीक रहमान साहब उनको छोड़ दीजिए। मुझे आप ये समझाइए, आप जब बार बार कहते हैं हमने साथ दिया था, आप कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, आप उनकी बड़ी तमाम सारी खूबियां गिनाते हैं, मुझे आप ये बात समझाइए, ये जो काम ये लोग कर रहे हैं तबलीगी जमात के लोग, अगर यही इस तरह का कोई वाकया बजरंग दल VHP का जुड़ा हुआ आता, मैं तब भी खड़े होकर के ऐसे ही उनको ललकारता, लेकिन तब तो आप जमीन आसमान एक कर देते। तब तो आप कहते गुरु आज तो जो है कयामत आनी चाहिए, इतना मुखालफत करेंगे। और आप यहां तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। यही सवाल उठता है ना, ये दो तरह की सोच क्यों रखते हैं आप? अतीक रहमान साहब। अभिषेक साहब, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो दो तरह की सोच रखने का, तो यानी कि मैं कामयाब नहीं हो सका अपने एफर्ट्स के अंदर। मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं त्याग करता हूं अपनी सारे इस तरह के चैनल्स पे आना, मुझे कोई शौक नहीं है। नहीं, आप त्याग क्यों कर रहे हैं? अरे आप तो अद्भुत आदमी हैं। आप तो सवाल पूछते ही बैकआउट कर जाते हैं। सवाल पूछते ही बैकआउट, ये कौन सी बात हुई? यही जमहूरियत है।
यही जमहूरियत है अतीकुर रहमान साहब, ये जमहूरियत है आपकी। मैं सवाल कर रहा हूँ और आपको सवाल खराब लग रहा है तो आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ। कैसे कह रहे हैं? मैं उनको उतार के फिर से आपके पास आऊंगा। नहीं 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 नहीं, अरे आप जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा ये कहना है जानकार होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को सहिष्णु भी होना चाहिए। सुनिए भाई, सवाल लीजिए। आप जानकार है, निगहत अब्बास जानकार है, यासिर जिलानी जानकार है, हर कोई अपने अपने क्षेत्र का माहिर है, लेकिन ये डेमोक्रेसी तो रहे ना कि आपके खिलाफ 4 बातें अगर चली गई तो आप नाराज हो गए कि भाई अब मैं जा रहा हूं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही तो सवाल उनसे भी, तबलीगी जमात वालों से, किसी के नहीं सुनते हैं। मौलाना साद कहां है, किसकी सुनते हैं? सुनिए तो आप। किसी ने अतीकुर रहमान साहब पे पर्सनल अटैक नहीं किया है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, उसको आप सही कहने की कोशिश करिए। अगर आप सही नहीं हो पा रहे तो मानिए कि आप गलत हैं, लेकिन आप छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हैं? छोड़ देंगे तो इसका मतलब आप गलत हैं, आप मुजरिम के साथ खड़े हैं। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, चलिए मैं आपको मौका देता हूं, आप सवाल कर लीजिए। निगहत अब्बास आपके साथ हैं, आप सब एक दूसरे को जानते हैं। देखिए ये तो डिबेट डिस्कशन इसलिए होता है कि तमाम सवाल जो आवाम के जहन में होते हैं वो आप लोगों के जरिए समझ में आते हैं। निगहत अब्बास आपके साथ हैं, इनकी बात आप सुन रहे हैं, आप सवाल कर लीजिए। मैं पीछे हट रहा हूं, आप निगहत अब्बास से सवाल कीजिए। निगहत साहिबा से और यासिर साहब से, दोनों से मेरी विनती है। हाँ, मैंने कबूल किया कि सोशल रिफॉर्म जितना होना चाहिए था मुस्लिम समाज में उतना नहीं हो पाया। हम उसको फिर से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। हमारे लोगों के अंदर सोशल रिफॉर्मर्स की ज्यादा जरूरत है। साइंटिफिक टेम्परामेंट आज के वक्त में जो हमको उसका अभाव महसूस हो रहा है, वो डेवलप करने की हमारे समाज में जरूरत है। हम किसी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। अब अगर ये मीठी मीठी बातें अगर किसी को कड़वी लग रही हैं तो यहाँ पर हम हेल्पलेस हैं। निगहत बोलिए, निगहत बोलिए, निगहत बोलिए, निगहत बोलिए। सुनिए, तमाम पैनलिस्ट इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमारे समुदाय यानी मुसलमानों में कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और बहुत बड़ी तादाद है जो अनपढ़ है। जो अनपढ़ लोग हैं उन पे सोने पे सुहागा आ जाते हैं। मौलाना साद जैसे लोग जो हमारे भोले भाले मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं, और भयभीत करने वाली बात यह है कि वो कामयाब भी हो जाते हैं, और ये सब उसी का नतीजा है। सोशल रिफॉर्म्स ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से चलने की जरूरत है। और ठीक है यासिर जिलानी, निगहत रुक जाइए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।